Hello viewers, welcome back to my channel. In today's video, we learn about the paper 1, that is communication. There is a fixed question on the communication. So let's start with the communication questions. Now the question number first, when we say that communication is intentional, it means that जब हम कहते हैं कम्युनिकेशन इंटेंशनल है या इंटेंशनली किया गया है तो उसे क्या कहते हैं. So the correct option is the sender concisely intend to affect the behavior of the receiver of the message. Okay, तो किसी भी सेंडर कंसाइसली इंटेंट किया जाता है पर्टिकुलर किसी को तो अफेक्ट करता है उसके बिहेवियर को, उसे कहेंगे हम इंटेंशनल कम्युनिकेशन. सेकेंड इज दैट which of the following statement are important in the context of communication. तो कौन सा स्टेटमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन. सो द मेन ऑब्जेक्ट इज रिसीवर अंडरस्टैंडिंग. सेकेंड, लर्निंग टू कम्युनिकेट विद द अदर्स इज की टू इस्टेब्लिश रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप. A message can only be deemed effective when it is understood by the others and produce the intended result. Communication is a part of motivation function and communication depends upon our basic need. अगर हम इसमें देखें तो कौन सा स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन. तो पहला भी ज़रूरी है. द मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जब तक रिसीवर अंडरस्टैंड नहीं करता तब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता. ओके, दूसरा क्या कहता है, लर्निंग टू कम्युनिकेट विद द अदर्स इज कीज टू इस्टेब्लिश. ओके, लर्निंग टू कम्युनिकेट विद द अदर्स इज की टू द इस्टेब्लिश रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप. इट मीन्स द फीडबैक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Third, a message can only be deemed effective when it is understood by the other and produce the intended result. ये भी सही है. चौथा कहता है communication is a part of motivation function. It is also correct. Communication depend on upon our basic needs. It is also correct. So 1, 2, 3, 4, 5 is correct. Next, which of the following can be termed as the context of communication. तो कौन सा एज अ टर्म करता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में आता है. तो पहला, एन इंटरफेरेंस विद द मैसेज रिसिप्शन, नो. इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नो. वर्बल एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्स टू मैसेज, नो. बट द करेक्ट वन इज दैट अ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट फॉर द कन्वर्सेशन. दोनों बहुत टर्म्स जो है कॉन्टेक्स्ट करती है कम्युनिकेशन के साथ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्लोज लीनर मॉडल. तो बर्लोज का लीनर कम्युनिकेशन मॉडल है SMCR मॉडल. क्या है? SMCR मॉडल. ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, तो बर्नल के हम LMCS मॉडल की बात करें तो S सोर्स, M मैसेज, C इज चैनल एंड R इज रिसीवर. ओके, तो ये बर्नल कौन है? द मिडल इनिशियली वो बात करते हैं सोर्स, मैसेज एंड चैनल की. This model portrayed the communication as a linear process. Okay, then next is that question number 5. Who among the following has started the people know each other, who among the following has stated that people know each other and themselves only through the communication. तो ये कहा है जॉर्ज हर्बर्ट मेड ने. ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली. तो कम्युनिकेशन की एबिलिटी टू इफेक्टिवली हो जाएगी. ये जो स्किल है एक्वायर होता है ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो इतना इन्हांसली नहीं बोल पाते. जो एबिलिटी है हमारी गुड इफेक्टिव कम्युनिकेशन की वो एक्वायर करते हैं. हम एक स्किल है, फेजेस आते हैं लाइफ में, हम लर्न करते हैं. ओके, नेक्स्ट, इट इज़ अज्यूम दैट कम्युनिकेशन हैज़ नो बेगिंग और एंड. तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि कम्युनिकेशन जो है कोई बेगिंग या उसका एंड नहीं है. सो द विच थिंग इज करेक्ट. तो उसके ऑप्शंस है मेडिटेशन, प्रोसेस. तो प्रोसेस. ओके, तो कम्युनिकेशन जो है इसकी प्रोसेस की नई बिगिनिंग न एंड होती है. क्वेश्चन नंबर 8, द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर. कम्युनिकेशन के इसेंशियल कंपोनेंट्स क्या है? सोर्स है, मैसेज है, इंटरफेरेंस है, चैनल है, रिसीवर है, फीडबैक एंड कॉन्टेक्स्ट. सो द ऑप्शन नंबर 1 इज
करेक्ट हियर, हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सोर्स, मैसेज, इंटरफेरेंस, चैनल, रिसीवर, फीडबैक एंड कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? Shannon and Weaver model of communication is linear. Okay. Dyadic communication is the transfer of messages from one person to another person and vice versa. The study of the relationship among words is called the syntactics. Culture is a value free asset according to the Wilbur Scrum. तो कौन से सही हो जाएंगे इसमें देखते हैं हम। शैनन एंड वीवर का मॉडल है, ऑब्वियसली वो लीनर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। डायडिक कम्युनिकेशन उसे कहते हैं जो ट्रांसफ़र करता है मैसेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, और वही वाइस वर्सा होता है, करेक्ट है। एंड द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वर्ड इज कॉल्ड द सिनेक्टिक्स, करेक्ट। तो चारों ऑप्शन हमारे करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज दैट स्टेटेड दैट मैसेज कैन यूनाइट टू इफेक्ट चेंजेस वॉज गिवन बाय। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबल विलेज जो स्टेट करता है कि मैसेज जो है वो यूनाइट करता है इफेक्टिव चेंजेस गिवन बाय इट, सो ये कहा था मार्शल एम मैकलुहान ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, हाइपोथेटिकल लॉस्ट parent language from which actual language are derived is called, it is a proto language, it is a proto language। ये दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है नेट एग्जाम का। द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव रीजन एंड कम्युनिकेटिव रैशनली वाज, सो इट इज अ हैबरमस। द मेजर कंट्रीब्यूटर अगर थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के रीजन एंड कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी की जो है वो हैबरमास है। हैबरमास को इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर 2 है उसमें भी पूछा जाता है। When a group agree to support and commit to the decision of the group they have reached, जब कोई ग्रुप एग्री करता है सपोर्ट एंड कमिट टू द डिसीजन ऑफ द ग्रुप तो दे रीच टूवर्ड्स द कॉन्सेंसस। ओके, देन द प्रोस्पेक्टिव टॉकिंग इन कम्युनिकेशन सपोर्ट, तो ये सपोर्ट करता है ओपननेस को, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को, ट्रस्ट को। ओके, सो 2, 3, 4 इज करेक्ट हियर। ओके, so these were the question we see।